नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ए जिंदगी। दोस्तों, महान वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सोते हुए हम सपने भले ही देखते हों, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जागना ज़रूरी होता है। अगर सपनों में ही दुनिया बसर हो सकती तो शायद इस कुदरत का निज़ाम ही ऐसा होता कि शायद सोते सोते ही वो तमाम चीज़ें पूरी भी हो जाती। लेकिन हम हर रोज़ जागते हैं और उन सपनों को अपनी असल ज़िंदगी में पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, जिन्हें हमने बंद पलकों के पीछे सपनों की तरह पाला और समझा। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए ज़िंदगी हर रोज़ एक सुबह के रूप में हमें नया मौका देती है और हम सभी पूरी कोशिश के साथ मेहनत और ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हुए इन सपनों को पूरा करने के लिए जुट भी जाते हैं। फिर क्या वजह है कि अक्सर बहुत सारे लोग बहुत स्किल्स होने के बावजूद, बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपने सपनों को सच नहीं कर पाते और कामयाबी से बहुत दूर होते हैं। अगर मोटे तौर पर उनका आकलन किया जाए तो कोई ऐसी बड़ी कमी नज़र नहीं आती जो उनके और उनकी कामयाबी के रास्ते में रोड़ा बनती हो, मगर उसके बावजूद कुछ तो ऐसा है जो उन्हें कामयाब होने से रोकता है। इस बात पर आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी जो मैंने अभी कहीं पढ़ी और जिसका असर अब तक मुझ पर है। कहानी छोटी भले ही है, लेकिन इसका अर्थ और इसका असर वो बहुत बड़ा है। एक जंगल में कुछ पेड़ काटे जाने थे, तो कॉन्ट्रैक्टर ने एक आदमी को हायर किया। वो आदमी नौजवान था, हट्टा कट्टा था, बहुत मजबूत कद काठी का था और उसे देखकर तुरंत ही लगता था कि इस काम को तो बस वो सेकंडों में ही पूरा कर देगा, उसके बाएं हाथ का खेल है। सो कॉन्ट्रैक्टर ने इम्प्रेस होकर उस आदमी को काम पर लगा दिया। शाम को जब उस काम का मुआयना करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर जंगल में जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि मुश्किल से 2-3 पेड़ ही कटे होंगे। कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि शायद काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगले दिन वो 2 लोगों को उस काम पर लगा देता है। फिर शाम होने पर वो उस काम का मुआयना करने के लिए कि काम कितना पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, वो जंगल में फिर से जाता है। वहाँ जाकर उसकी निराशा का कोई ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि उन दोनों लोगों ने मिलकर बमुश्किल 5-6 पेड़ ही काटे हैं। काम अभी भी बहुत ज़्यादा था। उस कॉन्ट्रैक्टर को लगा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी अच्छी स्किल वाले आदमी को हायर करूं। इसके लिए उसने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया। उस ऐड को पढ़ने के अगले ही दिन एक आदमी इस कॉन्ट्रैक्टर के पास आता है। ये शख्स शारीरिक रूप से एक आम कदकाठी का इंसान था, अधेड़ उम्र का था। ऐसा कोई 6 पैक भी नहीं था कि जिसे देखकर ये लगे कि बस कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए समय इतना कम बचा था कि कॉन्ट्रैक्टर के पास उसी व्यक्ति को काम पर रख लेने के अलावा कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी। सो कॉन्ट्रैक्टर ने उसे काम पर रखा। रोज़ की तरह कॉन्ट्रैक्टर फिर शाम को उस काम का मुआयना करने के लिए जंगल में गया। वहाँ जाकर कॉन्ट्रैक्टर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वो दोनों लोग मिलकर बमुश्किल 5-6 पेड़ ही काट पाए हैं और इस नए व्यक्ति ने 10-12 पेड़ अकेले काट डाले हैं। कॉन्ट्रैक्टर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन सबसे पहले तो उसने उन दोनों लोगों की क्लास लगानी शुरू कर दी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को लगा था कि ये लोग अपने काम को ईमानदारी से पूरा नहीं करते, कामचोर हैं, आलसी हैं। इस पर उस नए व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्टर को रोकते हुए कहा कि ना तो ये लोग कामचोर हैं, ना ही आलसी हैं, बल्कि इन्होंने पूरे दिन बहुत मेहनत से काम किया। यहाँ तक कि लंच ब्रेक में भी इन्होंने जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया और दोबारा काम करने में जुट गए। बस कमी इस बात की है कि कुछ स्किल्स जो इनमें होनी चाहिए थी वो नहीं है, और वो मुझ में है, जिसकी वजह से आपको मेरा काम ज़्यादा दिख रहा है और इनका काम कम। अब कॉन्ट्रैक्टर और उन दोनों लोगों की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या फार्मूला हो सकता है कि 2 मजबूत कदकाठी के लोग जिस काम को अंजाम नहीं दे पाए, उस काम को एक मामूली से शख्स ने, वो भी अधेड़ उम्र में, न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि कामयाबी भी उसके कदम चूम रही थी। अब उस कॉन्ट्रैक्टर की तरह और उन दोनों आदमियों की तरह आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस
इस दूसरे आदमी में ऐसी क्या खास बात है कि इसने अपने काम को न सिर्फ बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया बल्कि कम वक्त में औरों से दुगना बेहतर कर दिखाया। तो इसके पीछे का जवाब बहुत साधारण सा है, जिसे जानते हम सभी हैं, लेकिन अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को भुला देते हैं। उस व्यक्ति के अनुसार हर बार पेड़ काटने के बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी को पानी लगा लगा कर अच्छे से धार दी। धार देने के बाद ही वो दूसरा पेड़ काटता। उस पेड़ को काट लेने के बाद भी वो हर बार अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना नहीं भूलता। इसी तरह से लंच टाइम तक उसने काम किया था। लंच टाइम तक शारीरिक रूप से वो थक चुका था और मानसिक रूप से भी, जो कि एक इंसानी फितरत है। इसलिए उसने लंच करने के बाद थोड़ा आराम भी किया, अपने आप को दिलो दिमाग से तरोताज़ा किया और उसके बाद तरोताज़गी के साथ वो नए सिरे से अपने काम को अंजाम देने में जुट गया, यानी कि पेड़ काटने में लग गया। इस छोटे से ब्रेक और छोटी सी कुल्हाड़ी को तेज करने की स्किल ने न सिर्फ उसके काम की गति को बनाए रखा बल्कि औरों से बेहतर भी करवाया और कम समय में ज़्यादा करवाया। हम लोग भी जब किसी काम में दाखिल होते हैं, यानी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके पीछे कारण यही होता है कि हम उसके लिए सक्षम हैं। हमारे पास वो एजुकेशन है, वो ट्रेनिंग है, वो डिग्री है, वो स्किल्स है जो हमें उस काम के लायक बनाती है। और ऐसा हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो हमारे साथ हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे सहयोगी के तौर पर मौजूद होता है। कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद हम में से कुछ लोग बहुत कामयाब होते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। तो उसके पीछे यही छोटी सी बात काम करती है कि एंटर तो हम तब हुए थे जब ये तमाम चीज़ें हमारे पास थी, लेकिन क्या समय के साथ साथ हमने इन बदलती सूचनाओं को, तकनीक को, जानकारियों को बनाए रखा या उसी चीज़ पर अटके रहे जिसके साथ कभी हमने शुरुआत की थी। ये दुनिया हर पल बदलती शय का नाम है और ख़ासतौर से सूचना और तकनीक एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ हर पल बदलती है। सो अगर आपको भी लगता है कि आप अपने करियर में या अपने कार्य क्षेत्र में या किसी भी काम में जो कि आप करते हैं सब कुछ जानते हैं और उसमें जानने के बावजूद अब आपको ऐसा कुछ नहीं लगता कि आप दूसरों से सीख सकते हैं, तो यही आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलती तकनीक आप सिर्फ किताबों, यूनिवर्सिटी या दूसरे माध्यमों से नहीं सीख सकते, बल्कि ये हमें आसपास आने वाली हर नई जनरेशन, हर नए क्राउड, हर नए व्यक्ति से भी पता चल सकती है। क्योंकि नया आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कुछ नई सूचनाएं लेकर हमारे सामने आता है। अगर हम अपने अंदर सीखने का जज्बा बनाए रखते हैं तो ये हमारे हुनर को न सिर्फ पॉलिश करता रहता है बल्कि उसे एक धार भी देता है। फिर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस उम्र में हैं, वक्त के किस पड़ाव पर हैं, हमारी स्किल्स और उनकी ताजगी, उनका अपडेट रहना हमें हमेशा रिलेवेंट बनाए रखता है। और फिर हमारे सपने और उनकी हकीकत और हमारी कामयाबी, इनके बीच में बहुत ज़्यादा फासला नहीं रह जाता। सो हम भी कहेंगे कि अपनी कुल्हाड़ी को बार बार धार देते रहिए और ज़रूरत पड़ने पर छोटे छोटे हेल्दी ब्रेक लेना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए बेल आइकन बटन दबाना न भूलिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।